सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों में से हम लोग अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भरत भैया का प्रसंग है, बहुत ही मनोहरी प्रसंग है जो नित्य इसको श्रवण करना चाहिए और अपने ही भाव में उसको श्रवण करें और मन ही मन में निरंतर इसकी अपने ही आप में आलोचना करें। इसी ग्रंथों की महिमा जो भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पास है, उनकी छत्र छाया के नीचे हम आप सभी आज बैठे हुए हैं। वही श्री रघुनाथ जी आज इस विश्व के लिए महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज का भव्य सिंहासन में विराज होंगे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में। अब वो अयोध्या नहीं रही जो जब 14 साल भगवान वनवास गए हुए थे तो अयोध्या अब अयोध्या नहीं था। जब 14 साल के बाद पुनर्बार भगवान रघुनाथ जी आए थे, उसके बाद जो अयोध्या हुआ था वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अयोध्या था। आज वही 500 साल के बाद जब भगवान श्री रघुनाथ जी पुनर्बार अयोध्या में आ रहे हैं तो अब सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी का अयोध्या है तो पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरा विश्व सज रहा है उनके स्वागत के लिए। तो हम सभी एक एक दिन का, एक एक घड़ी का, एक एक मिनट का इंतजार कर रहे हैं कि वो पल जल्दी आए ताकि हमारे आँखों के जो दर्शन पाना चाहता है वो आँख व्याकुल है श्री रघुनाथ जी को देखने के लिए। तो ऐसी 22 जनवरी 2024 को होने वाला है तो हम सभी अपने घर में दीपोत्सव महादीपावली मनाएं, भगवान जी का स्वागत करें और व्रत उस दिन हम सभी व्रत रखें ताकि भगवान श्री रघुनाथ जी जब इस सिंहासन में विराजेंगे तो उनकी दृष्टि जब सभी प्रजाओं के ऊपर पड़ेगा। जब अयोध्या में भगवान श्री रघुनाथ जी 14 साल के बाद आए थे तब लोगों ने तो जब श्री रघुनाथ जी को मिलने के लिए जिस दिन रघुनाथ जी बन गए थे उसी दिन के बाद से लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया था। तो रघुनाथ जी जिस दिन आए हुए थे उस दिन भी सभी अयोध्यावासी उपवास में उनके लिए व्रत रखते थे। तो उसी दिन हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी के लिए व्रत रखेंगे और उनकी कृपा सदा ऐसी बनी रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं कि शंकर भगवान जी और माता भवानी जी के आशीर्वाद बिना इस 2 अक्षर के राम नाम इस मुख पे ना आ सकता है ना कभी आएगा। तो उन्हीं की कृपा है, जिनके मुंह पे नहीं आ रहा है, जिनके मुंह पे आ रहा है तब राघव जी की कृपा है। और भगवान श्री रघुनाथ जी ने तो बड़े से बड़े पापियों को इस जगत से तारा है और हमारे जितने पाप हैं उतने बड़े नहीं हो सकते या हो भी सकते हैं। भगवान जी के शरण में हम आए हैं, भगवान इतने बड़े बड़े पापियों को तारे हैं तो हमारे ऊपर कृपा करें और
उन्हीं के शरण में हम नित्य उन्हीं को भजते रहें और उन्हीं के ही स्मरण करते रहें। आइए हम आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। श्रवण करने से पहले मेरे रघुनाथ जी और मेरे जानकी जी, माता जानकी जी के चरणों में आइए सब वंदन करते हैं कि हे माता जानकी जी, हे श्री रघुनाथ जी, आपके चरणों कमल में हमारी यही विनती है कि जब जब इस संसार में हम शरीर धार कर आए तब तब आपके चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बहुत ही हो। जय सीता। सीताराम चरण राति मोरे, सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय सीता। बिहरहि बनु दोहा। भरत विनय सादर सुनिय करियो विचार बहोरी, करव साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरानुराग भरत पर देखी, राम हृदया नंद विशेषी। भरत ही धर्मा धुरंधर जानी, निज सेवक तन
मानस वाणी, भोले गुरा यस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवना भरत सम भाई, भयउ न भुवना भरत सम भाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरपदम बुझानुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, राउरज परस अनुरागु, को कही सकही भरत कर भागु, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत वदन पर भरत बढ़ाई, भरत कहि सोई किए भलाई, अस कही रामा रहे अर गाई, अस कही रामा रहे अर गाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो लोग गुरु के चरणों कमलों के अनुरागी है, वे लोक में लौकिक दृष्टि में भी और वेद में परमार्थ की दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। दोहा। तव मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहव हृदय के बात। तव मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचना राम रुख पाई, गुर साहिबानु उलघाई, लखी अपने सिरा सब चरवारू, कही न सकही कछु करही विचारू, कुल की शरीरा सभा भई ठाड़े, नीरज नयना नेहा जलवाड़े, कहव मोर मुनि नाथ निवाहा, यही ते अधिक कहा मैं कहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते हुए विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्र में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, उससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानऊ निजा नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ परा कोह न काऊ, मो पर कृपा सने हूँ विशेषी, खेलत खुनिशना कबहू देखी, शिशुपन ते परी हरे न संगु,
कबहु न कीना मोर मन भंगु। शिशुपन ते परी हरे न संगु। कबहु न कीना मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही। हरे हूँ खेला जीता वही मोही। हरे हूँ खेला जीता वही मोही। हरे हूँ खेला जीता वही मोही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस मतलब अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरी मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा के रीति को हृदय में भली भांति देखा मतलब अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे। दोहा महु स्नेह स कुछ बस सन मुख कही न बेन। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यास। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया जब क्रीड़ा करते थे खेलते थे तो भगवान श्री रघुनाथ जी जिस तरफ रहते थे उनके अपोजिट में भरत भैया रहते थे। इसीलिए रहते थे ताकि भगवान श्री रघुनाथ जी भरत भैया को देखते रहे और भरत भैया अपने स्वामी को एक पल भी इधर उधर ना हो, उन्हीं के नजर को उन्हीं के ही दर्शन करती रहे। इसीलिए अगर रहते। अब जब भरत भैया की ओर जब ये होता है गेंद फेंकते हैं भगवान रघुनाथ जी, तो रघुनाथ जी क्या करते हैं भरत भैया की ओर गेंद को धीरे करके फेंकते हैं ताकि भरत भैया गेंद को पकड़े और रघुनाथ जी हार जाए। और जब भरत भैया को बोलते थे गेंद भरत भैया जब मारते थे तो भरत भैया बड़े तेजी से मारते थे और रघुनाथ जी उसको पकड़ते नहीं थे। इसलिए भरत भैया को जिता देते थे। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा। यहु कहत मोही आज न शोभा। अपनी समुझी साधु सुचि कोहा। मातु मंदी में साधु सुचाली। उरस आनता कोटि कुचाली। फरही की को दवा बाली सुसाली। मुकता प्रसव की शंभुक काली। मुकता प्रसव की शंभुक काली। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु विधाता मेरा दुलार ना से सका। उसने कई माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या पौधों की वाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सका ले सुन काहू। मोरा भागउदा धिया बगाहू। बिनिस मुझे निज अघ परिपाकू। जारियूं जाया जना नी कही काकू। हृदय हेरिहा रेउ सबूरा। एक ही भांति
भले ही भल मोरा गुरा गोसाई सा ही बसिय रामो लागत मोहिनी का परिणामो लागत मोहिनी का परिणामो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य है अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कट्टु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसम्मत है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दोहा। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहा हूं सूथल सती भाव प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मारना प्रेम पनु राखी जननी कुमाती जगा तू सब साकी। देखी न जाही विकल महतारी जरही दुसाह जरा पुर नर नारी। सही सकलना रथ कर मूला सो सुनि समूझी सायूं सब सूला। सुनी बन गवानु कि न रघुनाथा करी मुनि वेशा लखन सिय साथा। बिनु पानही ना पया देहि पाए शंकरु साखी रहे हुए ही धाये। बहुरी निहारी निषाद सने हूँ पुलिस कठिन उरा भयउ न बेहू। पुलिस कठिन उरा भयउ न बेहू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम के प्राणों को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यहां सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इसी घाव से भी मैं जीता रहा गया। यह सुनते ही मेरा प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह फटा नहीं। अब सब आखि न देखे आई जियत जीव जड़ सब ही सहाय। जी नहीं निरखी मग संपिनी पीछी बीछी तजही विषम विष तामसती। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यहाँ जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देख कर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती। दोहा। तेई रघुनंदनु लखनु सीय अनहित लाग जाई। तासु तनय तज दुस्सह दूप देव सहावई गाय। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुस्सह दूप और किसे सहा। सुनियति विकला भरत वरवानी आरती प्रीति विनाया नयसानी। शोक मगन सवा सभा खवारू मनहु कमल बना
परेउत सारू कही अनेका विधि कथा पुरानी भरत प्रबोधु किना मुनि ज्ञानी बोले उचिता बचन रघुनंदु दिनकर कूला कैरवन चंदु दिनकर कूला कैरवन वन चंदु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो। सारी सभा में विषाद छा गया, मनो कमल के वन पर पाला पड़ गया। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन हो। तात जाय जिया करहु गलानी इस भिना जीवा गति जानी तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोका तात तर तोरे पुरानता तुमा पर कुटिलाई जाई लोक पर लोक नसाई दोसु देहि जना निहि जड़ते जिना गुर साधु सभा नहीं सोई जिना गुर साधु सभा नहीं से। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर की अधीन जान। मेरे मत में मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ की सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। दोहा, मिटी हुई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इसी लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्या शिव राखी भरत भूमि रहा राउरी साखी तात कुतारक करहूँ जनि जाए वेर प्रेम नहीं दुराई दुराए मुनि गण निकाट विहग मृग जाही बाधक वाधिक बिलो की पराही हितन हित पशु बचिहु जाना मानुष तनु गुना ज्ञान निधाना मानुष तनु गुना ज्ञान निधान। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शंकर जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों के देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुमहि में जानउनी के करो कहा समंजस जी के
राखहु राय सत्य मोहि त्यागी मनु परिहरहु प्रेम पन लागी तासु बचन में तत मन सोचू तेहि ते अधिका तुम्हारा संकोचू तापर गुर मोहि आय सुदीना अवसि जो कहू चहऊँ सोई कीना अवसि जो कहू चहऊँ सोई कीना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन में सोचा होता है, उसी से भी बढ़ाकर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। दोहा मनु प्रसन्न करी सकुच तज कहूँ करो सुयाज सत्य संध रघुवर वचन सुनी भासु की समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतीक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहिता सभय सुर राजू सोच ही चाहता हो न काजू बनत उपाऊ कर ता कछु नाही राम शरण सवा गे मन माही बहुरी बिचारी पर स्वर कहाई रघुपति भगता भगति बस आहाई बहुरी बिचारी पर पर कहाई रघुपति भगता भगति बस आहाई सुधि करिया वरिषा दुरव भाषा वे सुर सुरपति निपट निराशा वे सुर सुरपति निपट निराशा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मनी मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरना बहु काल विषादा नरहरि किए प्रगा प्रहलादा लगी लगी काना कहीं धुनि माथा अब सुर काजा भरत के हाथा आन पाऊना देखिय देवा मानत रामोसु सेवक सेवा किया सपे मौसुमी रहूं सब भरत ही निज गुणशीला राम बस करता ही निज गुणशीला राम बस करता ही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लगा लगा कर और सिर धुन कर कहते कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा के मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का
ये सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। जय जय श्री सीताराम, श्री नृसिंह भगवान की जय। दोहा। सुनी सुर मत सुर गुर कहे हो भल तुम्हारा बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जय जय श्री सीताराम। हम सभी आज के प्रश्न को वहीं पे विश्राम देते हैं। अब भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी को मना रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने अब वही कह दिए कि भरत भैया जो कहेंगे वही करेंगे। अब भरत भैया को मालूम है भगवान के लिए क्या उचित है, तो इसीलिए भरत भैया भी अब वही मांगेंगे जिसमें पिता का वचन हो और राज्य अभिषेक भी हो, सभी चीज हो। और पुनः फिर 14 साल के बाद भगवान श्री रघुनाथ जी राजा होंगे। उससे पहले बहुत सारे असुरों और निशाचरों को मारेंगे। सुग्रीव जी से भेंट होगा। मेरी जानकी जी मैया की जो प्रतिछवि है वो रावण लंका ले जाएगा। आगे का प्रसंग में हम आगे और बहुत सारे श्रवण करेंगे। अभी तक हम यहीं पे आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं सुंदर चरित्र के साथ। भरत भैया जी की इस सुंदर चरित्र को हम सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।